नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी और आज तारीख है फरवरी 20 वर्ष है 2026 और समय हो रहा है दोपहर के 15:01। तो बात है कल रात की। कल रात समाचार आते हैं कि जो अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी है, एएमसी, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसने एकाएक बहुत सारे पेइंग गेस्ट वाले घरों को सील मार दिया और बहुत जगह हुआ ऐसा कि लोगों का कहना है कि नोटिस तक उन्हें नहीं मिला है। पेइंग गेस्ट उसे बंद करने के लिए या कोई भी प्रॉपर्टी खाली करने के लिए या बंद करने के लिए नोटिस वगैरह देना ज़रूरी है, तभी ये पूरी कानूनी व्यवस्था होती है। मगर कल रात हुआ यही कि एकाएक बहुत सारे पेइंग गेस्ट को सील मार दिया गया और जब जो लड़के लड़कियां वहाँ पे रह रहे होते थे, शाम को काम धाम से कॉलेज से पढ़ लिख के नौकरी वगैरह से पढ़ के आए, तो उन्होंने देखा कि उनका जो कमरा वगैरह है सब सील मार दिया गया है। उनका सामान उसके अंदर रह गया है, खाना पीना सब कुछ अंदर रह गया और घरों को सील मार दिया गया। जिसके बाद होता ये है कि रात को ही धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। वो लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, पुलिस थाने जाते हैं, विरोध वगैरह करते हैं और मीडिया भी रिपोर्ट बनाती है। और देखने के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि ये हमारे देश में हो रहा है और ये किसी पिछड़े राज्य में नहीं हो रहा। ये गुजरात मॉडल में हो रहा है कि जहाँ पे लड़के लड़कियों को तो घर दिया नहीं जाता। पहली बात तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है गुजरात में। बाकी शहरों में भी होती होगी, मैं मना नहीं करता, मगर यहाँ पे ये है कि कुंवारे लड़के लड़कियों को घर नहीं दिया जाता। डर क्या है कि भाई सेक्स कर लेंगे, डर क्या है कि भाई दारू पिएंगे। यही गुजरात में एक जगह है गिफ्ट सिटी, जहाँ पे दारू पीना अलाउड है, ठीक है, जहाँ पे पुलिस आपकी सिक्योरिटी करती है। क्यों? क्योंकि वो वीआईपी एरिया है, हाई प्रोफाइल एरिया है। और वहीं दूसरी जगह पे इस तरीके से कानून है कि आप दारू नहीं पी सकते। और दूसरा जो समाज की तरफ से जो नियम है वो ये कि कुंवारों को घर ही मत दो। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही पिछड़ी मानसिकता है। हर कुंवारा या जो भी हो, कुंवारा हो या ना हो, संविधान तो ये फर्क नहीं करता कि हम कुंवारे के लिए अलग कानून बनाएंगे और जो शादीशुदा है उनके लिए अलग कानून बनाएंगे। कोई बहुत फर्क नहीं है, ठीक है। जो कुंवारा कर सकता है वो शादीशुदा भी कर सकता है। मगर फिर भी जो समाज है उसे लगता है कि सारे पाप हम कुंवारे लोगों ने ही किए हैं या करते हैं हम लोग। और बात है कि अगर हम पापी है भी मान के चलो एक पल के लिए, हम कुंवारे रह के बहुत कुछ कर लेते हैं, तो अगर वो गैर कानूनी होता तो सरकार उस पर बैन लगा देती, सरकार गैर कानूनी घोषित कर देती। मगर क्योंकि संविधान का दायरे में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें लीगल है, मगर समाज उसे स्वीकार नहीं कर रहा। और समाज स्वीकार करे या ना करे, मगर एक बात ये भी आपको समझनी पड़ेगी कि समाज दोगला है हमारा। समाज दोगला है हमारा, सबको करना सब कुछ है, मगर जब बात दूसरे की आती है तभी इनके अंदर की नैतिकता जाग जाती है। अगर एक स्टैटिस्टिक निकाला जाए, ऑनलाइन कितने सर्वे हो गए आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको भर भर के बातें पता चलेगी कि जो मैरिड लोग होते हैं वो भी किसी चीज़ में कुछ कम नहीं रहते, मगर फिर भी सारी बदनामी कुंवारे लोगों को नाम पे ही डाली जाती है। शादीशुदा भले कितना ही कुछ करे, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। और रही बात करने की, तो लोग घर पे ही करे जरूरी नहीं होता। दुनिया बहुत बड़ी है, लोग कहीं पे भी जाके कुछ भी कर सकते हैं। मगर बात यह है कि हम किस मानसिकता का समाज बन चुके हैं, ये सोचने वाली बात है। ये जो म्यूनसिपालिटी ने कल रात किया, मैं समझता हूँ कि इस पे जांच कमीशन बैठना चाहिए। जांच कमीशन बैठे, पता करे कि किसने ये ऑर्डर पारित किए, कौन अधिकारी थे जिन्होंने ये ऑर्डर पारित किए। क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकार के अंदर काम करते हैं, संविधान के नीचे काम करते हैं।
और उन्होंने अगर अपने से ऑर्डर पारित किए तो उनके सामने कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर असंवैधानिक कोई चीज़ जो कि संवैधानिक है, संवैधानिक मान्यता से चल रही है, कानूनी रूप से चल रही है, फिर भी अपने मन मुजाब अपनी मन मर्जी से ऑर्डर पारित किए और पेइंग गेस्ट को, पेइंग हाउस को सील करवा दिया, अगर उसने गैर कानूनी तरीके से ऑर्डर पारित किए तो मैं समझता हूँ कि कार्रवाई बड़े लेवल पे होनी चाहिए। ना केवल नौकरी पे कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि जेल भी भेजना चाहिए ऐसे अधिकारी को, अगर इस तरीके से काम किया जाता है तो। क्योंकि संविधान सबके लिए है, सबके ऊपर है, सबके लिए है और सबकी ज़रूरत के हिसाब से है संविधान। कोई सरकारी बाबू ये डिसाइड नहीं कर सकता कि पेइंग गेस्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, कुंवारे लड़के लड़कियां कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। पहली बात तो है कि हम जो कुंवारे लड़के लड़कियां होते हैं, हमें पहले से कोई घर नहीं देता, पता नहीं कौन सा हम पाप कर देते इतना बड़ा। दूसरी चीज़ ये कि ना चाहते हुए बेचारे पेइंग गेस्ट में जाके रहते, जहाँ पे 4-4, 5-5 लोगों के बीच में एक कमरा होता है। अपनी प्राइवेसी जैसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। एक पेइंग गेस्ट के कमरे में 4-4, 5-5 लोग बैठे हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं। सबको बाथरूम शेयर करना पड़ता है, सबको टॉयलेट शेयर करना पड़ता है। फिर भी ये जो बेचारे लड़के लड़कियां होते हैं जो काम धंधे से, पढ़ने लिखने से आते हैं, कभी कभी घूम फिर लेते भी होंगे, बातचीत भी करते होंगे, नाचते गाते भी होंगे, ठीक है। तो समाज को इस बात से भी तकलीफ है कि ये लोग पेइंग गेस्ट में भी क्यों रहते हैं। पेइंग गेस्ट भी बंद करवा दो, घर तो नहीं देते मगर पेइंग गेस्ट से भी निकाल दो। कल को यही समाज कहेगा कि ये जो कुंवारे लड़के लड़कियां हैं जो कि शादी से पहले रिलेशनशिप वगैरह में होते हैं, इन्हें देश से बाहर निकाल दो। समाज ये भी कहेगा, क्योंकि समाज को लगता है कि वो जो करे वही नैतिक है, बाकी सब बेकार है। अगर मैं बात करूं, जो कुछ मकान मालिक होते हैं वो चाहते हैं कि भाई हम अपना घर पेइंग गेस्ट के रूप में या फिर कुंवारे लड़के लड़कियों को देते हैं रहने के लिए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। और ऐसा ही होना चाहिए। दुनिया के तुम किसी भी पढ़े लिखे समझदार देश में जाओगे, यही होगा। दूसरे की लाइफ में कोई ताका झाकी नहीं होती हमारे देश की तरह। तो मैंने ये देखा है कि अगर कोई मकान मालिक अपना घर किराए से दे या पेइंग गेस्ट बना के चलाता भी है तो भी सोसाइटी के लोग विरोध करते उसका, तो भी अड़ोस पड़ोस के लोग उसका विरोध करते और आए दिन बकवास करते रहते हैं। अब बात यह है कि मकान मालिक जिसे चाहे जो चाहे उसे मकान दे सकता है। बात यह है कि अगर मानो कल कोई अनहोनी होती है, घटना होती है, तो वो जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी ना। ये तो होगा नहीं कि पड़ोसी के नाम पे डाल दी जिम्मेदारी। फिर भी हमारे समाज में ये मानसिकता है कि भाई मकान मालिक को भी दबाओ, कुंवारे लड़के लड़कियों को घर मत दो, उन्हें पेइंग गेस्ट से भी निकाल दो, कल को कहेगा कि देश से भी बाहर निकाल दो। क्या करेंगे इस देश का? लगभग एक आंकड़े के हिसाब से 500 से 600 लोगों को कल घर में सोने को नहीं मिला। बाहर फुटपाथ पे, रास्ते पे, यहाँ वहाँ बैठे रहे, भटकते रहे। आज भी पता नहीं उनका घर खुला होगा कि नहीं खुला होगा, मुझे नहीं पता। बात यह है कि रात को लड़के लड़कियां बिना घर के खुले में कहीं पे भी बेघर होकर रहेंगे। कल को उनके साथ कोई घटना हो जाती है, किसी का बलात्कार हो गया, किसी का खून हो गया, कुछ भी हो गया, मर्डर वगैरह, तो क्या उसकी जिम्मेदारी ये म्यूनसिपालिटी वाले लेंगे? अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी वाले क्या इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि भाई इनके पेइंग गेस्ट को हमने ताला मार दिया था? बात वही है। और ये जो कर रहे हैं सरकारी बाबू लोग, पहली चीज़ तो ये कि गैर कानूनी है। दूसरी चीज़ ये कि इन्हें कोर्ट में अगर चैलेंज किया जाए तो इन सब की नौकरियां चली जाएगी। अगर एक वकील हायर करके इन्हें चैलेंज किया जाए तो। मगर ये बहुत बड़ी समस्या है कि कोई वकील हायर नहीं करेगा। वकील हायर कर भी ले तो वकील केस लड़े ना लड़े, जजमेंट कब आए, कुछ कह नहीं सकते। मगर मैं समझता हूँ कि जिस किसी भी अधिकारी ने ये सब ऑर्डर किया, ये सब कार्रवाई की, इसके समीक्षा होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि ये संविधान के दायरे में रह के किया गया
या संविधान के दायरे से बाहर किया गया। अगर ये कार्यवाही संविधान के दायरे से बाहर हुई है तो कार्यवाही होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कार्यवाही ऐसी हो कि आगे से ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि मैं खुद भी एक बैचलर हूँ और मैं भी कितने ही बार ये झेल चुका हूँ कि मुझे घर नहीं दिया गया। अब पैसे भी तो भी घर नहीं दिया जाता। कितने ही दिन ऐसे थे जहाँ पे मुझे अपने जान पहचान के लोगों के वहाँ रहना पड़ा। बहुत सारी चीज़ें हैं और इस चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि समाज जो है, समाज एक ऐसा समाज बन चुका है हमारा भारत का समाज, जहाँ पे सबको अपनी तकलीफें दिखती है मगर दूसरे की तकलीफें नहीं दिखती। दूसरा बेघर हो जाए, फुटपाथ पे आ जाए, मर जाए, फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुद सब कुछ करना है, खुद इन्हें दारू भी पीनी है, खुद इन्हें रिलेशनशिप भी बहुत कुछ करना है, ठीक है, शादी के अंदर भी शादी के बाहर भी, बस कोई दूसरा ना करे, ये बात है। और यही मैं लोगों को कहता हूँ, संविधान है, संविधान हम सबकी रक्षा करने के लिए है, क्योंकि ये समाज किसी की रक्षा नहीं करता, सीधी सी बात है। संविधान सबकी रक्षा कर सकता है, मगर संविधान को लागू करने वाले लोग अगर बेईमान हो तो क्या होगा। और ये सब मेरे नहीं है, ये सब बाबा साहब आम्बेडकर के है कि अगर संविधान को लागू नहीं किया जाता, इसका दो ही मतलब है, या तो संविधान लागू करना मुश्किल है या तो लागू करने वाले की नीयत में खोट है, सीधी सी बात है। और दोगलापन ये है इस समाज का, दोगलापन कहो, एक शादी ना करे तो उसे ये लोग बदनाम करते हैं। एक लड़का लड़की अगर शादी ना करे तो उसे बदनाम किया जाता है, तो वे शादी नहीं की, कुछ होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, ये फलाना ठिकाना, कहीं पे कुछ मामला चल रहा होगा, बहुत सारी बातें की जाती है। वहीं अगर कुछ नेता लोग शादी ना करें, उनके कर्मकांड वही है, ठीक है, कुछ नेता लोग शादी ना करें, फिर भी ये समाज उसे पूजने लगता है, उसके मंदिर बनाने लगता है। भले ही ये खबरें बाहर आ जाए, टेप रिकॉर्डिंग्स बाहर आ जाए कि ये भी लड़कियों के पीछे पड़े होते हैं, ये भी उनके वीडियो बनाते हैं, उन्हें कैद करके रखते हैं, उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। और हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर हमें एक विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें इन सब चीज़ों से आगे उठना पड़ेगा, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सब छोटी मानसिकता लेकर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी हाल ही में बात है मुंबई की, महाराष्ट्र की, वहाँ पे कुछ सोसाइटी है जहाँ पे एक खास कम्युनिटी के लोग रहते हैं, एक खास राज्य के लोग रहते हैं, और मैं नाम तो नहीं लूँगा, मगर होता यह है कि वहाँ पे ना वो उस पूरी सोसाइटी में वो लोग भरे हुए होते हैं जो कि वहाँ पे दारू नहीं पीते, मांस मच्छी नहीं खाते, और अगर कोई वहाँ पे रहने के लिए आता भी है तो उसका विरोध किया जाता है, उसे निकाला जाता है या उसको परेशान किया जाता है। ये महाराष्ट्र की बात है, ठीक है। और इसी को लेकर जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो भी विरोध करते हैं कि भाई महाराष्ट्र में रह के अगर महाराष्ट्र के लोगों को ही निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा। मैं वही कह रहा हूँ, कोई क्या खाता है, कोई क्या पीता है, जब तक वो आपके घर में आके नहीं करता तब तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबको अपनी अपनी लाइफ के इंडिविजुअल राइट्स है, संविधान यही कहता है हमारा। और आप प्रमोट करिए, मैं मना नहीं करता, संविधान प्रमोट करने के लिए भी कहता है। अगर आप दारू नहीं पीते आप प्रमोट कर सकते हैं कि भाई अल्कोहलिज्म बंद होना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते सरकार पे दबाव डाल के कि भाई बंद ही कर दो पूरा का पूरा, जिससे पीना ही पिएगा, जिससे नहीं पीना ही नहीं पिएगा। ठीक उसी प्रकार जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, आप प्रमोट कर सकते हो। संविधान यही कहता है कि सबको अपने अपने बिलीफ प्रमोट या रिलीजियस या फेथ प्रमोट करने के अधिकार है, मगर आप उसे थोप नहीं सकते, सीधी सी बात है। जब तक हम ये थोपने वाला काम करेंगे तब तक हमारे देश में ये लड़ाई झगड़े ही होने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला। एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के सामने लड़ेंगे, विवाद होगा,
नुकसान होगा, किसका नुकसान होगा? और बात लोगों का भी नहीं है, बात यह है कि हम एज अ होल हिंदू सोसाइटी हम क्या बकवास करके बैठे हैं। मैं वैलेंटाइन दिन की बात करता हूँ। आज से लगभग 3-4 दिन पहले वैलेंटाइन डे गया है, तो ऐसे वीडियो, ऐसे खबरें आई है कि बगीचे में बैठे हुए लड़के लड़कियों को परेशान किया गया, और ये बहुत ही बेकार की चीज़ है। अगर दोनों हिंदू है, लड़का भी हिंदू है, लड़की भी हिंदू है, और अगर वो रिलेशनशिप में है या जाते हैं या नहीं जाते, वो उनकी इंडिविजुअल चॉइस है। अगर हिंदू हिंदू से रिलेशनशिप करे तो भी आपको तकलीफ है, क्या बात है? बाकी सब चीज़ें समझ आती है कि भाई चलो अलग धर्म होगा तो बात अलग है, मगर हिंदू और हिंदू रिलेशनशिप में हो, दोनों की शादी हो या रिलेशनशिप हो नॉर्मली बिना शादी के भी, तब भी तकलीफ है आपको। और अगर ऐसे ही चला तो फिर जो हमारी सनातन की विचारधारा है, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, वो कमज़ोर हो जाएगी। ये मैं बहुत पहले समझा चुका हूँ कि अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो सनातन की विचारधारा मानने वाले केवल मुट्ठी भर लोग बचेंगे, बाकी सब तो निकल जाएगी। भाई हमें नहीं मानना ऐसी विचारधारा। जो बैचलर हो गए वो कहेंगे कि भाई हमें नहीं रहना ऐसी विचारधारा में, जो दारू पीते वो कहेंगे हमें नहीं रहना, जो मांसाहारी वो कहेंगे हमें नहीं रहना, जो छोटे कपड़े पहनते हुए वो कहेंगे हमें नहीं रहना, जो मॉडर्न लोग हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, विदेश में जाते हैं, वो कहेंगे भाई हमें नहीं रहना। तो अगर हम इतना नैरो माइंडेड अपनी विचारधारा बना लेंगे तो वो विचारधारा ख़त्म हो जाएगी। सीधी सी बात है, ठीक है। सावरकर जी बहुत पहले ये बात बता के गए हैं कि हमें एक लिबरल हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ना है। लिबरल होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई 500 साल पहले रहते थे इस तरीके से आज रहना है, नहीं होगा ना, ये नहीं होगा ये, ठीक है। हमें अपनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ना है और उसे इंक्लूसिव बनाना है, सबको जोड़ना है उसके अंदर, ठीक है। अगर ऐसी हरकत हमारी चलती रही, नुकसान सबका है। और मैं बेसिकली बोलता नहीं हूँ राहत इंदौरी का शेर, मुझे इतना कोई पसंद भी नहीं है, मगर हमारी हरकतों पे वो बिल्कुल सही बैठता है कि लगेगी आग शहर में तो घर आएगी कहीं जद में, यहाँ केवल हमारा घर थोड़ी है। बात वही है। अगर आप किसी की तकलीफ को नहीं देख सकते, उसको आप सिक्योर नहीं कर सकते, तो कल आपकी तकलीफ में भी कोई नहीं आएगा। सीधी सी बात है, आपकी भी तकलीफ होगी। जो लोग कुमारों का विरोध करते हैं, जो लोग पेइंग गेस्ट का विरोध करते हैं, जो लोग दारू पीने वालों का विरोध करते हैं, जो लोग रिलेशनशिप का विरोध करते हैं, जो लोग वैलेंटाइन का विरोध करते हैं, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर समय रहते हमने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा तो हम कभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लायक नहीं बचेंगे, समझे? ये बात है। तो ये मेरा मैसेज है आज का। बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया। क्यों? क्योंकि ऐसी चूतियापन वाली चीज़ें होती है हमारे देश में, ऐसी अव्वल दर्जे की चूतियागिरी होती है। यही चीज़ अगर किसी दूसरे देश में हो जाए तो हल्ला मच जाएगा। जो कॉरपोरेट्स होते हैं, जो एजुकेशनल होते हैं, जो यूनिवर्सिटियाँ होती है, सबसे पहले तो वही इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे, क्योंकि देश की इकोनॉमी चल रही है इसके ऊपर। और ये जो लड़के लड़कियाँ रहते पेइंग गेस्ट में, कोई अमीर ज़्यादा नहीं होते। अगर अमीर ज़्यादा होते तो खुद का घर लेके रहते कहीं पे, मगर ये मेरी तरह आपकी तरह मिडिल क्लास लड़के लड़कियाँ ही होते हैं, जो ना चाहते हुए किराया भर भर के 4-5 लोगों के बीच में एक कमरे में रहते हैं। और इतना इस समाज से बर्दाश्त नहीं होता। यही विडंबना है इस हिंदू राष्ट्र की। और जो कुछ कहते हैं कि ये लोग गलत काम करते हैं, ये वो फलाना ठिकाना, उनकी लाइफ है, तुमने ठेका लेके नहीं रखा है किसी की लाइफ का, ठीक है। ऐसे ऐसे बेकार के एक्सक्यूजेस बताए जाते हैं जिसका कोई सर पे कुछ भी नहीं होता। कुछ कहते हैं कि सिगरेट पीते हैं। अगर सिगरेट पीना गैर कानूनी है
सरकार को कहो कि टैक्स क्यों लेती है, बैन कर दे सिगरेट पूरी तरीके से, ठीक है। जो मैरिड लोग सिगरेट पीते हैं, जो अंकल आंटियाँ सिगरेट पीते हैं, उनकी भी बंद करवा दो, सबकी बंद करवा दो। फिर ये कोई एक्सक्यूज़ है कि पेइंग गेस्ट में नहीं रहने चाहिए? दूसरा एक्सक्यूज़, चड्डी पहनते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं। अगर छोटे कपड़े पहनना इतनी तकलीफ वाली बात है तो सरकार से कहो कि एक कानून पास करके कानून बना दे ईरान की तरह, इस्लामिक देश की तरह, कि चड्डी नहीं पहन सकते। वहाँ पे जो हीरो लोग बेचते हैं बॉलीवुड के, जर्सी, बनियान, पैंटी, सब कुछ बेचते हैं, वहाँ पे मुंह नहीं खुलता इनका, उनका विरोध नहीं करेंगे ये लोग। अगर लड़के लड़कियाँ चड्डी पहन ले, विरोध। मंदिर में जाए, बोर्ड लगा देते हैं साड़ी पहन के ही आना है। क्यों? जो साड़ी नहीं पहनती या नहीं पहनते वो धार्मिक नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये मानसिक दिवालियापन है और कुछ नहीं हमारे देश का। इसी देश में नागा साधुओं की मान्यता है, जैन साधुओं की मान्यता है। कपड़े जैसी कोई वस्तु नहीं होती, वो तुम्हारे देखने में ही खोट है। भगवान ने हमें जो दिया है वो है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो सोच जब तक बदलती नहीं है, देश कहीं नहीं जाने वाला, देश गटर में ही जाएगा, सीधी सी बात है। और जो इस चीज़ को समझते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आके जुड़ो हमसे, क्योंकि कोई तुम्हारे साथ में नहीं है, कोई तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है, कोई हमारे सपोर्ट में कोई नहीं होता। ये समाज इतना दिवालिया है कि एक 70 साल के बूढ़े को वोट देगा जिसे 2 पैसे की समझ नहीं है। 70 साल का बूढ़ा है, इसलिए समाज को लगता है कि इससे ज़्यादा समझदारी है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, ये अनुभवी होगा। कुछ नहीं होता है सब। यही समाज कहता है कि जो जवान लड़के लड़कियाँ होते हैं वो अनपढ़ गवार होते हैं, उन्हें अनुभव नहीं होता। 70 साल का बूढ़ा नेता बकवास करे वो सुन लेगा, मगर एक 20-25 साल के लड़के लड़कियाँ समझदारी वाली बात करते, उनकी बातें समझ नहीं आती इन लोगों को। तो ये है, और इस चीज़ से बच के रहना है, हमें सावधान रहना है। और जब ये तुम्हारे अधिकारों पे तराप मारे, सब लोग जुड़ के रहो। इन्हें हम कानूनी रूप से टैकल करेंगे, इन्हें हम कानूनी रूप से चैलेंज करेंगे। हम बड़ी बड़ी कोर्टों में जाके लड़ेंगे इनके सामने। ये जो अधिकारी है, म्यूनसिपाल्टी है, कमिश्नर वगैरह, हम सबके सामने केस करेंगे ताकि हमारे अधिकारों का रक्षण हो सके। कोई भी म्यूनसिपाल्टी कमिश्नर या अधिकारी, सरकारी बाबू संविधान से बड़ा नहीं है। ये चीज़ इनको बतानी है, ठीक है। तो मेरा मैसेज है तुम सबके लिए। इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।